हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक भाई जीतू सर। मैट्रिक भाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, अभी तक हमने क्लास 12th का मैथ का पेपर डाला था। मॉडल पेपर था, यानी एक तरीके से वायरल पेपर, जिसमें से आपके 50% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, तो उसमें केवल क्वेश्चन बताए थे, हमने सॉल्यूशन नहीं बताया था। आज की वीडियो में हम बताएंगे संपूर्ण हल। जो आपके बहुविकल्पी 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन हैं, सभी के क्वेश्चन आपको आंसर मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका आंसर कैसे आया है, वो सब चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन से उसमें क्वेश्चन सही हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में मिलेंगी। तो आज की वीडियो को देखना है ध्यान से, विदाउट स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आपके सभी सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को देखना है ध्यान से, विदाउट स्किप किए हुए। ठीक है, तो विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा। तो आप सभी को, जैसा कि हम पिछले में बता चुके थे, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड अ रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो सभी आपको OMR सीट पर फिलअप करने हैं, साफ और स्वच्छ। अब इनको करना कैसे है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बताएंगे आपको, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं और एक्सप्लेन भी करने हैं कैसे करने हैं। देखिए, अभी इनको हम कॉपी में सॉल्व करके नहीं बताएंगे, ठीक है। वैसे ही सिंपली जनरली कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, वो सब चीज़ें आपको जानकारी देंगे। आगे खंड ब है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब सॉल्यूशंस आपको बताएंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, अभी फ़िलहाल इनमें हम फॉर्मूले बताएंगे किस तरीके से ये आया। अब देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या दूसरी संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या, यानी एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हैं और एक संख्या दी गई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप सभी को पता है, इसका फॉर्मूला जो होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। समझ में आ गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दे गए हैं, तो दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है 60 और 3 दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180 होगा। और एक संख्या आपको दी गई है, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो 180 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 15। यानी कितना आंसर आएगा इसका, 15। तो इसका ऑप्शन सही है आपका 15 जो है, ध्यान से देखिएगा, 15 वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना है वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें दिया गया है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, ये आपको बताना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय होता है। कैसा होता है, अपरिमेय। अगर परिमेय और अपरिमेय का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका ए सही है, ध्यान रखिएगा, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0। तो इसके कैसे हल होंगे, अनेक केवल अद्वितीय अपरिमेय रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं और दो हल। तो देखिए, इसका अगर आप अंकों को ही लेंगे तो देखिए, x वाले अगर गुणांक लेंगे तो 1/4 हो गया, और दूसरे y वाले गुणांक लेंगे तो 2/8। तो 2/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/4 हो गया, और -5 और -20 है, इन दोनों 5 और 20, यानी इसका भी कितना आ गया, 1/4। अगर देखे जाए तो तीनों कितने हो गए, 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। तो जब तीनों संख्याएं बराबर होती हैं तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ में आ रहा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा बी सही। क्लियर है, इसका बी ऑप्शन से आपका सही है। तो ध्यान से देखना है वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए। आप सभी को सॉल्यूशंस बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, अब चौथा दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर, वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 70 और 125
से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचता है। तो आपको वो संख्या बतानी है, समझ में आ रहा होगा कि इनमें भाग देने पर शेषफल 5 और 8। तो इसके लिए सिंपल ही आप क्या करना है, 70 में से 5 घटाने हैं और 125 में से 8 घटाने हैं। समझ में आ गया? और दोनों में से घटा करके उनका क्या निकालना है, केवल और केवल HCF निकालना है। क्लियर हो गया? यानी पहली 70 में से 5 घटाएंगे 65 हो गया, और 125 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो आपका हो गया 117। समझ में आ गया? अब 65 और 117 का अगर आप HCF निकालोगे, क्लियर है, HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चौथे का कौन सा रहेगा, 13, यानी 13 ऑप्शन है आपका फर्स्ट। क्लियर हो गया? यानी 13 आंसर इसका सही है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के जो प्रथम 5 गुणज होते हैं यानी 3, 6, 9, 12 और आपके 15, अगर हम इन सभी को जोड़ें तो इनका आंसर कितना आता है। देखिए सभी को अगर हम जोड़ेंगे 5 गुणजों का योग कितना रहेगा, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे 3 और 6 कितने हो गए, 9, 9 और 9 कितने हो गए, 18, 18 12 कितने हो गए, 30, और 30 और 15 कितने हो गए, 45। अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो कितना आ गया, 45। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ए सही। ठीक है, तो ये आपको पता चलता जा रहा होगा कौन से ऑप्शंस सही है। इसी वजह से आज की वीडियो बनाई थी, इम्पोर्टेंट वीडियो है। कुछ बच्चों को सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे तो उन्हीं सॉल्यूशंस को आपको बताया गया है। खंड ब आपको कॉपी पे करके बिल्कुल सॉल्व करके दिखाया गया है कि ये सॉल्व आपको कैसे करना है, तो ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए हुए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार किए। दिए गए समीकरण के विविध कर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविध कर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक है। ये 4 कंडीशन है, 4 में से आपको बतानी है। तो देखिए 2x² - 4x + 3 = 0। तो इसका पहले हमें विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर आपको पता होगा b² - 4ac। अगर b² - 4ac से अगर हम निकालें तो 4 का स्क्वायर b² यानी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। और इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 4ac होता है, तो 3 दूनी 6 चौक 24। तो देखिए माइनस के 24 हैं और प्लस के 16 हैं, तो 24 में से 16 गए तो कितने बचे, -8। तो यानी वैल्यू कितनी आ रही है, -8, यानी 0 से कम। तो यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। जैसे दिए गए समीकरण की विविध कर 0 से कम है, कितने, 0 से, क्योंकि -8 आ रहा है तो क्या है, 0 से कम है। सेकेंडली समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। देखिए जब कोई चीज़ माइनस में आता है वैल्यू जो है, तो उसके मूल वास्तविक न होकर के कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो आपके फर्स्ट और जो सेकंड ऑप्शंस हैं वो सही हैं। क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस आपके क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका फर्स्ट और सेकंड सही है। ये कौन सा ऑप्शन है इसमें, 6 का ए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, ये ए वाला करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखिएगा, ए वाला क्या है आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब लेंगे हम नेक्स्ट। तो देखिए इसमें दिया गया है आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे। क्लियर, देखिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ध्यान ढंग से तो आप अपने पिक्सल्स की व्यू बढ़ा सकते हैं, उसमें पिक्सल सेट करके आगे हाई क्वालिटी पे डाल दीजिएगा तो आपको दिखाई देने लगेगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 7, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर अभी बताया था हमने 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में दिया है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए बराबर 0, 3, ओ बराबर 0 और बी बराबर 5 और 0, इसका विकर्ण क्या होगा। तो इसके लिए देखिए ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या लगाना है, ए और बीच की दूरी, क्योंकि ए बी क्या होंगे आपके विकर्ण। तो विकर्ण के बीच की दूरी का आप लगाएंगे तो आपका ऑप्शन आएगा सी। देखिए 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, 25 और 9 कितने हो गए, 34। तो रूट में कितने हो गए, 34। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सी। ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ऐसे ही दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। समझना, तो फिर k का मान कितना हुआ।
तो देखिए इसमें एक्स की वैल्यू आपको रखनी है 1/2, ठीक है। तो 1/2 अगर वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वेयर हो गया, एक्स स्क्वेयर का कितना हो गया 1/4, 1/2 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे 1/4 हो गया, और इसका रखेंगे तो 1/2 यानी k/2 हो जाएगा, ये माइनस का 5/4। तो 1/4 में से 5/4 घटाएंगे तो -4/4, यानी कितना आएगा -1। तो 1/2 एक्स बराबर हो जाएगा आपका -1। तो 1/2 यानी सॉरी k/2, समझ में आ रहा है, k/2 बराबर 1 हो जाएगा, और k बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 2 वैल्यू। समझ में आ गया। केवल x की वैल्यू आपको 1/2 रखनी है, तो इसका आंसर आएगा आपका a, यानी करेक्ट वैल्यू है आपकी a। तो ध्यान से देखिएगा। 9, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि उनकी संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो आपको पता होगा दो समरूप उनके कब होते हैं, उनके संगत कोण बराबर हैं या उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती हाँ, और सी है उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनके समरूप त्रिभुज तभी होते हैं जब उनके कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है यानी समानुपाती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। तो इसको सी पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 और AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें आपको माध्यिका निकालनी है, समझ में आ गया। तो माध्यिका के लिए आपको सिंपल ही है, देखिए त्रिभुज का जो चित्र है इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है केवल, ठीक है। ये चित्र रहेगा। अगर बात की जाए तो देखिए इसमें अगर बात की जाए तो ये जो माध्यिका बनेगी ये इस तरीके से माध्यिका बनेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट रहेगा आपका C, ये जो C पॉइंट है वो C पॉइंट रहेगा यहाँ पर C। तो आप देखेंगे इस जगह पर C पॉइंट रहेगा और यहाँ रहेगा आपका A पॉइंट, ये लिखा नहीं जा रहा है, A पॉइंट रहेगा। तो आपका जो चित्र बनेगा इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, चित्र इस तरीके से बना करके आपको, और इन दोनों का करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 और 4 का आपको पाइथागोरस थ्योरम पड़ी होगी। तो इन दोनों से आपको कर्ण निकालना है और कर्ण का आधा करना है, बस इतना करना है। कर्ण निकालना है 3 और 4 का। अगर हम कर्ण निकालेंगे तो 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 16 और 9 कितने हुए 25, 25 का कितना हो गया वर्गमूल 5 हो गया, और 5 का आधा सिर्फ क्या करना है माध्यिका के लिए। देखो माध्यिका हमेशा दो भागों में किसी भी चीज़ को डिवाइड करती है, बराबर बराबर दो भागों में। तो विकर्ण का आधा हो जाएगा, यानी 5 का आधा कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर अगर कौन सा करेक्ट है 2.5। तो ध्यान से देखिएगा, इसको आपको करना है 2.5, आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना है, विदाउट इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2.5। तो अभी आपको बता रहे हैं, इस पर थोड़ा टिक लगने में, इसका ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। अब है आपका नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइनस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर थीटा का मान होगा। तो इसका आपको क्या बताना है, मान बताना है, यानी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसके लिए देखिए आपको सिंपल करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पहले आपको होल स्क्वायर करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या मिल जाएगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा की, ठीक है। होल स्क्वायर करके आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। तो जो होल स्क्वायर करेंगे तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा की उसमें वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी 11 वाले क्वेश्चन की आएगी 1। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। ध्यान रखिएगा 11 वाले क्वेश्चन
का जो आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है। हमने बताया पहले आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर करना है, जिससे आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का होल स्क्वायर करना है, दोनों पक्षों का वर्क करना है। ठीक है, वर्क करने पर आपको, क्योंकि साइन के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको साइन की 4 प्लस कॉस की 4 आपको मिलेगी, उसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब लेंगे हम नेक्स्ट, ध्यान से देखनी। तो देखिए दोनों की वैल्यू कब बराबर हो सकती है, जब एंगल कितना हो, ए बराबर 0। क्योंकि 2a बराबर भी, अगर a बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, उधर भी क्या होएगा, साइन 0 हो जाएगा। तो 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो 2 गुना 0 करेंगे उसका भी 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। समझ में आ गया, यानी ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। अब 13 मार्च, 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको 4 tan थीटा बराबर 3 दिया गया, तो आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। जब tan थीटा बराबर 3/4 हो गया, तो पहले आपको सबसे पहले कर्ण निकालना है। कर्ण आपका आएगा 5, ध्यान रखिएगा। जब कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की दोनों की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, 3/5, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की हम जब वैल्यू रखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2, यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1/2। ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए। 14वां क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा। इनमें से आपको मान बताना है, तो आपको त्रिकोणमिति का परिचय में से दिया है एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन है ये। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इन दोनों को पहले आपको कन्वर्ट करना है 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। समझ में आ रहा है, कॉस ए हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए में अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, कॉस ए। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी वाला ऑप्शन सही, यानी क्या आएगा आपका, कॉस ए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए हुए। 15वां, यह त्रिज्या आर और सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप सभी ने पढ़ा होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 15वें का कौन सा ऑप्शन सही है, सी ए वाला, सॉरी ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 16वां, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। आपने देखी होगी सुराही ऊपर की तरफ बेलनाकार होती है और नीचे की तरफ क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, एक गोला और एक बेलन। आपने देखा होगा आपके क्वेश्चंस में दिया गया है एक में सुराही, यानी ऊपर बेलनाकार है और नीचे गोलाकार है। तो सुराही हमेशा बेलनाकार और गोलाकार होती है, तो उसका ऑप्शन कौन सा सही है, 16वें का ए सही है, ध्यान रखिएगा, 16वें का ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है, बेलनाकार, गोलाकार और एक बेलन। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य आपको निकालना है। तो आपको पता है 1 से 10 तक कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7 और 9, इन सभी को जोड़ना है और 5 से आपको भाग देना है। तो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इन सभी को जोड़िएगा, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 और 5 कितने हो गए, 21,
21 और 3 कितने हो गए 24, 24 और 1 कितने हो गए 25। अब 25 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 5। अगर हम 5 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 5 25, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका 17 में का 5। समझ में आ गया? 17 में का कौन सा आंसर सही है आपका 5। तो ध्यान से देखिए, इसी वजह से आज आपको सॉल्यूशंस बता रहे हैं। वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, ठीक है। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी, ठीक है। इसकी आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका होती है एक्चुअली मिडिल वाला वर्ड, मिडिल वाली संख्या कौन सी है। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 की आपको माध्यिका निकालनी है तो आप फट से बता देंगे कि 3 होगी, क्योंकि 2 उधर से पद छोड़ दिए, 2 उधर से पद छोड़ दिए, ठीक है। सभी पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं, यानी आरोही क्रम में लिखने हैं, उसके बाद में इनकी माध्यिका। तो आप सिंपली विषम संख्या की तो बता दोगे, लेकिन सम संख्या की आप कैसे निकालोगे। सम संख्या के लिए आपको सिंपली करना है, जितने भी पद हैं उन पदों का आधा प्लस 1। जैसे हमारे पास टोटल पद कितने हैं 6, तो 6 के आधे कितने हो गए 3, और उसमें 1 और जोड़ दिए, कितना हो गया 4। तो 3 और 1 कितने हो गए 4। तो यानी तीसरा पद और चौथा पद, समझ में आ गया, तीसरा और चौथा पद। तो तीसरा पद है आपका 16 और चौथा पद है 17। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से देना है भाग, तीसरे और चौथे पद का। यानी मिडिल वाले आपको दोनों पद लेने हैं और 2 से भाग देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके 16 और 17 कितने हो गए आपके 33, और 33 में अगर 2 से भाग दिया जाए कितना हो जाएगा 33/2। तो आपका जो आंसर है कौन सा सही है 18 में का सी। क्लियर है? 18 में का आंसर सी आएगा। अब है आपका 19, यदि कुछ विच्छेदों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो आपको माध्यिका निकालनी है, ठीक है। तो माध्यिका बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्यिका बराबर होता है बहुलक, माध्यिका बराबर, ध्यान से देखिएगा, बहुलक, सुनिए ध्यान से, बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। समझ में आ गया? बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, इसको आपको करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते रहिएगा, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा 33। समझ में आ गया? इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 33 आएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका 33 आंसर आएगा। तो केवल आपको बहुलक माध्यिका इन वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और इससे आपको आंसर निकालना है। तो ये है आपका 33 आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, जिसमें आपको संबंध के रिगार्डिंग दिया गया है कि माध्य बहुलक और माध्यिका में क्या संबंध है। इसके रिगार्डिंग हमारी वीडियो भी पड़ी है कि माध्य बहुलक और माध्यिका में क्या संबंध है। इसके रिगार्डिंग वीडियो है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसका जो आंसर रहेगा कितना रहेगा 33 रहेगा। बट इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हुई। तो आप सभी को पता है 3 से छोटी एक विषम संख्या ओनली 1 होती है, एक संख्या होती है, कौन सी होती है 1। और टोटल आपको पता है पहलू कितने होते हैं पासे में 6। समझ में आ गया? 6 पहलू हैं। तो आपको नंबर ऑफ कितने पासे के पहलू हैं और प्लस कितनी संख्या है। अगर आप कहते हैं 5 से छोटी विषम संख्या तो आपकी 2 होती, बट 3 से छोटी एक विषम संख्या उसकी में हो गई केवल 1, तो 1/6। तो इसका जो आंसर रहेगा 1/6 रहेगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर हो गया? ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आज की वीडियो में केवल और केवल हमने बताए थे खंड अ के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। अब लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में खंड ब के, और वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि एक्चुअली इनमें सॉल्व नहीं करना था, केवल टिक वाले क्वेश्चंस थे। तो इसलिए आपको ये बताए आगे के क्वेश्चंस टिक मार्क का नहीं मिलेंगे, तो आपको आगे के क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।